हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज है तारीख 8 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, हाल ही में थ्रेड्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए मेटा, बी गूगल, सी ट्विटर, डी टाटा। देखिए, ये मेटा के द्वारा अभी लॉन्च की गई है। मेटा क्या है? मार्क जकरबर्ग की कंपनी है। मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स लॉन्च किया है। यह मेटा की नई माइक्रो ब्लॉगिंग और मैसेजिंग ऐप है, जिसे ट्विटर का क्लोन प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। क्लोन मतलब उसी के जैसा, लगभग ये ट्विटर के जैसा ही एक नया ऐप बनाने की कोशिश की गई है। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। मेटा का याद रखिएगा, मेटा किस मेटा के अंदर कौन कौन सा कंपनी है जो हम लोग यूज करते हैं आमतौर पे? फेसबुक भी इसी का है, व्हाट्सअप है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, ये सारी मैसेंजर है। अब एक और कौन सा हो गया? थ्रेड्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में साल्वेक्स अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ए कोच्चि, बी विशाखापट्टनम, सी मुंबई, डी कोलकाता। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोच्चि। देखिए, कोच्चि में ही अभी साल्वेक्स अभ्यास 2023 जो कि 7वां संस्करण था, आयोजित हुआ है। देखिए, इसका आयोजन 26 जून से 6 जुलाई तक चला है। लास्ट 6 जुलाई को यह समाप्त हुआ है। कहाँ हुआ था? तो कोच्चि में। और यह अभ्यास अमेरिका और भारत की नौसेना द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला वैदिक थीम पार्क खोला गया है? वैदिक थीम पार्क मतलब वैदिक थीम पर आधारित पार्क खोला गया है, ठीक है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। इसका उद्घाटन कौन किया गया है? देखिए, पहला वैदिक थीम पार्क पर आधारित पार्क उद्घाटन कौन किए हैं? योगी आदित्यनाथ। नाम इसका रखा गया है वेद वन पार्क। वेद वन पार्क इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, वेद वन पार्क। ये स्पेलिंग के साथ आएगा, अगर कभी इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आपको तो, ठीक है। यूपी के नोएडा में लगभग 27 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। उद्देश्य आगंतुकों को वैदिक साहित्य से शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। यहाँ पे लेज़र लाइट वगैरह भी लगाया गया है। खैर, वो सब हमारे काम का है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन नेस्डा पोर्टल के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया गया है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। याद रखिएगा, तीसरा संस्करण का शुभारंभ किया गया। इससे पहले सबसे पहला संस्करण 2019 में आया था, उसके बाद 2021, फिर 2 साल के बाद इस बार 2023 में तीसरा संस्करण का इसका शुभारंभ किया गया है। नेस्डा क्या है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन, ठीक है। देखिए, नेस्डा पोर्टल 2023 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 2019 और 21 के बाद इसके तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन डेटा एकत्र करने हेतु एक उपकरण के रूप में यह सेवा प्रदान करेगा। करेगा क्या? ये राज्य और यूटी और केंद्रीय मंत्रालय जितने भी हैं उसके द्वारा जो उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन डेटा है उसको एकत्र करेगा ये, ठीक है। एक उपकरण के रूप में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक नया मंत्रालय, निवेश मंत्रालय की स्थापना की है? निवेश मंत्रालय मतलब इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं ना, कोई भी अगर देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करता है या उसी देश का लोग अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है, कुछ नया खोलता है, तो उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर निवेश करते हैं। तो एक नया निवेश मंत्रालय की स्थापना कहाँ की गई है? यूएई, यूके, यूएस, चाइना। देखिए, ये यूएई में, हिंदी में क्या यूएई को बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में देश के निवेश दृष्टिकोण को विकसित करने और वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के निर्देशों के तहत यूएई कैबिनेट ने निवेश मंत्रालय की स्थापना को मंजूरी दी और मंत्री के रूप में, देखिए पहला मंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद हसन अल सुवैदी को नियुक्त किया है, ठीक है। क्योंकि जानते हैं आप लोग, यूएई में जो है ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टेडियम वगैरह है और थोड़ा सा वहाँ तेल वगैरह के लिए ज़्यादा ही बस वहाँ पे यूएई का चर्चा ज़्यादा होता है, हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो अब यूएई क्या चाहता है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म भी बढ़े, निवेश भी हो, ताकि भविष्य में अगर तेल पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है तो भी हमारा देश
विकास करता रहे, इसलिए वहाँ पर क्या है, निवेश मंत्रालय की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ए रोहित शेट्टी, बी एस एस राजामौली, सी शेखर कपूर, डी अनिल शर्मा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी शेखर कपूर। काफ़ी चर्चित डायरेक्टर है, बैंडिट क्वीन, मिस्टर इंडिया से लेकर एलिजाबेथ तक शेखर के बेहतरीन निर्देशन के लिए जानी जाती है। अब उनकी उपलब्धियों में एक और फिल्म जुड़ गई है, व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। ठीक है, ये इंग्लिश मूवी है, ये भी याद रखिएगा, ये जो मूवी है ये इंग्लिश मूवी था। ठीक है, इस फिल्म के लिए शेखर को बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गूगल किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त करने जा रहा है? ए श्रीनिवास रेड्डी, बी अतुल मिश्रा, सी प्रीतम यादव, डी संगम वात्सल। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीनिवास रेड्डी। ठीक है, देखिए श्रीनिवास रेड्डी को अभी भारत क्या कर रहा है, नीति प्रमुख के रूप में बनाने जा रहा है। क्यों बनाने जा रहा है? क्योंकि देखिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल कथित तौर पर विनिर्माण और नीति क्षेत्र के दिग्गज श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपने शीर्ष सरकारी मामलों के कार्यकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए तैयार है। कंपनी कानूनी चुनौतियों से निपटने और देश में हार्डवेयर असेंबली के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह भर्ती करना चाहती है। जो भी कानूनी जो चुनौती आएगा, जो भी इस तरह का, तो वो कौन देखरेख करेंगे? जिसको ये नियुक्त कर रहे हैं, श्रीनिवास रेड्डी जी को। ठीक है, चलिए देखते हैं। गूगल संस्थापक, गूगल के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। गूगल का जो मूल संगठन है, जो मैन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, उसका नाम क्या है? अल्फ़ाबेट इंक। ठीक है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। ठीक है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीरामल फाइनेंस ने कहाँ पहली महिला शाखा खोली है? ए कोच्चि, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी विशाखापत्तनम। देखिए ये कोच्चि में खोला गया है। ठीक है, पीरामल फाइनेंस एक प्रमुख आवास वित्त कंपनी है जिसने कोच्चि के एक उपनगरीय क्षेत्र त्रिपुनिथुरा में मैत्री, देखिए नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, मैत्री नामक अपनी पहली महिला शाखा खोलकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पीरामल फाइनेंस के प्रबंध निदेशक हैं जयराम श्रीधरन और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया? अर्थात जिसमें भारतीय अनुदान हो, भारत का पैसा जिसमें दिया गया हो, उससे निर्मित एक धर्मशाला बनाया गया है। इसका उद्घाटन किस देश के उपराष्ट्रपति ने किया है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। देखिए जाहिर सी बात है, दो ही देश हो सकता है, या तो भूटान या तो नेपाल। ठीक है, आमतौर पे आप अगर कभी एग्जाम में तुक्का मारना, क्योंकि इन्हीं दो देश में हम धर्मशाला खोल सकते हैं, यहीं से हमारा उस लेवल का लगाव है। ठीक है, तो चलिए कहाँ पे हो जाएगा? सी नेपाल हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने भारत द्वारा दी गई करीब 5 करोड़, ठीक है, नेपाली रुपये के अनुदान सहायता से पुनर्निर्मित बुधनी कंठ धर्मशाला का बुधवार को उद्घाटन किया। देखिए 2005 में जो भूकंप आया, 2005 कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, 2015 में जो भूकंप आया हुआ था ना, उसी में बुधनी कंठ का जो एरिया था ये पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया था, ये धर्मशाला। ठीक है, तो उसी को पुनर्निर्मित किया गया है, पुनः वापस से बनाया गया है। किसके मदद से? भारत सरकार ने जो 5 करोड़ रुपया जो दिया हुआ है उसके सहायता से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दुगना कर दिया गया है? बीमा कवर में इसमें पहले कितना रुपया दिया जाता था? 5 लाख रुपया दिया जाता है, अभी भी 5 ही लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन किस राज्य सरकार ने इसको दुगना कर दिया? अर्थात तो ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा गुजरात सरकार ने क्या किया है, इसको अब दुगना कर दिया है, अर्थात वो अब इसको 10 लाख रुपया कर दिया। जो पहले 5 लाख रुपया केंद्र सरकार दे रही थी, ठीक है, जन आरोग्य योजना में, अब उसमें क्या होगा, 5 लाख रुपया राज्य सरकार भी, गुजरात सरकार भी देगी उसी योजना में। ठीक है, चलिए, तो लोग को जो फ़ायदा होगा वो 5 लाख की जगह पे अब 10 लाख रुपया मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दुगनी कर दी है। अब इस योजना के लिए 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा, पीछे ही बता दिए। यदि आपको क्लास का PDF चाहिए, ये PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया, ठीक है, नया ही चैनल है, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, यूट्यूब चैनल भी ये नया ही है, तो चैनल जाहिर सी बात है टेलीग्राम चैनल भी नया ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डेली PDF भेज देता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।